एवं नियोजन मंत्री संजय यादव ने आज पाकुड़ में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर पाकुड़ में स्टोल और कोल की रैक पर जो रोक लगी हुई है, ढुलाई पर रोक लगी हुई है, उसका समर्थन किया। उन्होंने यहाँ की जनता की मांग को जायज बताते हुए समर्थन किया है। कहा कि यह पाकुड़ के लोगों की जायज मांग है और रेल को इस दिशा में गंभीर से पहल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विस्थापित कोल माइन से हुए विस्थापितों की भी मांग के बारे में समर्थन करते हुए कहा कि लोग उनसे मिले, आके उनके समस्याओं पर गंभीर से उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी बातों को रखेंगे। आज 26 जनवरी है। आज के दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। आज खुशी का माहौल है कि हम लोग आज स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए। और जिस चीज़ों का आपने क्वेश्चन किए हैं, तो चुनाव तो होते रहता है। ये तो टर्म है 5 साल में, 3 साल में, जिसका जब टर्म पूरता है तो उस हिसाब से चुनाव होते रहता है। और चुनाव में होता है तो कई चीज़ें हैं, कभी साथ लड़ता है, कभी अलग अलग से लड़ता है, लेकिन लड़ाई तो सब लोगों को, हम लोगों को जो गठबंधन की है उसको तो लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से, उसके गठबंधन से है। तो उस मुद्दे पे हम लोग सब एक हैं और सबसे बड़ा वोटर हम लोगों से सबसे आगे है। अब वोटर ये पहले से ही निर्णय कर लेता है कि हमारे एक वोट से हार भी हो सकती है, एक वोट से जीत भी हो सकती है। तो हमको देखना है कि भाई एक वोट से मेरा विरोधी कैसे हारता है और ये वोट मेरा कहाँ जाए। तो वैसे में अगर सर सवाल मेरा ये था कि जेएमएम का कहना है कि वो लोग कैंडिडेट खड़ा करेगा और उन लोग एक चुनाव के तहत खड़ा करेगा, जो सबसे अच्छा कर सकता है उसको जेएमएम कैंडिडेट बनाएगा, जिसकी घोषणा वो कर चुका है। क्या आरजेडी अलायंस होते हुए भी अपनी कैंडिडेट निकाय चुनाव में देगा? देखिए, एक चीज हम स्पष्ट कर दें, जब जेएमएम ने कह दिया कि गठबंधन का चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हम लोगों ने मदद करेंगे और सहमति देंगे, तो इससे साफ जाहिर है जहां हम अगर मजबूत हैं तो हमको साथ देगा, जहां वो मजबूत है उनको साथ देंगे। हमको लगेगा कि बीजेपी को अगर जेएमएम हरा सकता है तो जेएमएम के साथ रहेंगे। मंत्री जी, जो पाकुड़ का ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ दो कोल माइन से लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापितों को आज तक 7 साल हो गया विस्थापित हुए, आज तक उनको बुनियादी सुविधा कुछ नहीं मिली है। सब लोग आंदोलनरत है, लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे मंत्री आप उस दिशा में, चूंकि श्रम विभाग से भी जुड़े हुए हैं, नौकरी की बात करें तो 7 से 8 हजार 9 हजार की नौकरी मिल रही है। कहाँ तक यह नया संगठन? देखिए, जो बातें आपने हमारे पास रखे हैं, अभी तक मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, ना कोई लिखित में कोई एप्लीकेशन मिला है। और अगर इस तरह की ज्वलंत मुद्दा है, उनकी समस्या है, विस्थापित है, नौकरी में बहाली नहीं है, तो ये सबसे पहले लोकल जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, चाहे जो सांसद हो, जो विधायक हैं, जो लोकल यहाँ के स्थानीय, उनको। चूंकि हम तो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी नहीं हैं। ये तो प्रोटोकॉल है कि 26 जनवरी का झंडा फहराना है, 15 अगस्त का झंडा फहराना है। उस प्रोटोकॉल के तहत आज हम लोगों ने जो है 26 जनवरी का झंडा फहराने आए हैं। सर, पाकुड़ और साहिबगंज में पिछले एक क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दे दे तो फिर दोबारा क्वेश्चन कीजिए। इतना तो चलाइएगा नहीं, चलाइएगा तो सीमित है। तो ऐसे भी आपने ये सूचना दिए हैं, अगर इस तरह का कोई एप्लीकेशन हमारे पास अगर आता है, लोग आने वाले थे तो हम निश्चित रूप से, हमारे विभाग का मामला होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम ऐसे चीजों पर कभी समझौता नहीं करते हैं। सर, एक दूसरा सवाल था, पाकुड़ आदिवासी बहुल जिला है, लेकिन सर कहें तो पाकुड़ में एक भी थाना में कोई भी आदिवासी मतलब कोई भी दरोगा यहाँ पे पदस्थापन नहीं हुआ है। क्या समझा जाए सर ऐसे? देखिए, ये क्वेश्चन नहीं, चूंकि सरकार में मंत्री हैं, एक न्याय संगत होनी चाहिए। आदिवासी के साथ क्या उनके अंदर से काबिलियत नहीं है? काबिलियत नहीं है उनके अंदर, समझा जाए। आदिवासी के हितैषी हैं और आदिवासी राज इसीलिए के बना है कि भाई झारखंड बनेगा तो झारखंडियों को यहाँ पर हर तरह का सुविधाएं मिलेगा। बिल्कुल, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और ऐसे चीजों को आप लोग बता रहे हैं तो हम लोग इसको देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक इस मामला को पहुंचाएंगे कि भाई अपने लोगों को भी जगह मिलना चाहिए। सर, एक यहाँ पर ज्वलंत मुद्दा है कि पत्थर लोडिंग बंद है रेलवे की डिमांड को लेकर के, कोयला पत्थर दोनों बंद है। पाकुड़ को कुछ रेलवे की तरफ से सुविधा नहीं मिल रही है, आरजेडी का इस पर क्या रोल रहेगा? क्योंकि जेएमएम इस आंदोलन का जो है समर्थन कर रही है। नहीं, देखिए, जेएमएम समर्थन और हम लोग गठबंधन से अलग है क्या? अगर जेएमएम का समर्थन है तो हम लोगों का भी समर्थन है। अब रही बात की जो है, आज आप हमसे रॉयल्टी ले रहे हैं, हमसे माल रहे हैं और हमारे लोगों को जो है हक यहाँ मिल नहीं रहा है, तो जो आंदोलन है वो सही है।
और नहीं तो उसका जवाब दे, उसका हक दे, अधिकार दे। राज्य मंत्री, आप इस आंदोलन को, इस मांग को समर्थन करते हैं? पाकुड़ की जनता की मांग को समर्थन करते हैं सर? देखिए, अभी तो पूरी चीजों को गहराई से जान ले रहे हैं। आप लोगों ने ये बताया कि भाई रेक पॉइंट रोडिंग बंद है, अब किस कारण से बंद है, उसके जड़ में जाएंगे तभी ना कुछ स्पष्ट बातें हम बोलेंगे। जब उसके जड़ में हम नहीं जाएंगे तो उस ऐसे चीजों को स्पष्ट कैसे बोलेंगे। लेकिन अगर गठबंधन के कोई एक पार्ट ने अगर आंदोलन कर रहा है तो हम आंदोलन के सहमति तो है ही। सर, मुख्यमंत्री विदेश गए, विदेश से एमयू करके आ रहे हैं, कितना सौगात मिलने वाला है झारखंड को? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी गए हैं तो सौगात लाने की गए ना। निश्चित रूप से झारखंड के हित के लिए बढ़िया सौगात लाएंगे। झारखंड आगे कैसे बढ़े, उद्योग कैसे यहाँ लगे, यहाँ के लोगों का पलायन कैसे रुके, यहाँ बड़े बड़े उद्योग कैसे आए, यहाँ नौकरी कैसे मिले, तो ये सारी चीज़ों पे मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित हैं, वैसे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आप साल भर के अंदर ही देख लीजिए कितना नौकरियां हम लोगों ने दी। 17 साल से जो झूठा बरसते रहा, उसने क्या किया? सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। झारखंड के पैसा से पूरा देश चलाया, लेकिन झारखंड के लिए क्या किया? और आज कम से कम झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, आंदोलनकारी के बेटा स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के बेटा हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, तो आज झारखंडियों के लिए सोच रहे हैं। वो कोई गुजरातियों के लिए, दिल्ली बम्बई कलकत्ता वाले के लिए नहीं सोच रहा है, वो झारखंड के भविष्य के लिए सोच रहा है कि मेरा लोग खुशहाल कैसे हो, हमारा लोग गरीबी से ऊपर कैसे उठे, हमारा लोग तरक्की की ओर कैसे जाए, हमारे लोगों को नौकरी कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले। तो वैसे चीजों पर चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रहा है और बहुत अच्छा रहेगा। आज देखे कि आज पाकुड़ जिला अव्वल था, तभी तो आज राष्ट्रपति पुरस्कार यहाँ के डीसी को मिला है। तो डीसी साहब ने जो काम किया है लोगों के बीच जा करके, तो उसके लिए हम लोग को सराहनीय करना चाहिए, ताकि आगे भी वो और मजबूती से काम करे, पाकुड़ के साथ साथ राज्य के विषय में भी सोचे। पाकुड़ तो डेवलप करे ही, हम तो चाहेंगे कि भाई ऐसे वक्त में जो है हर साल उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, उसके काम के मुताबिक, चूंकि काम कर रहा है तभी मिल रहा है। पूरे देश में उन्हीं को क्यों चिन्हित किया? तो ये सब भी चीजें हैं और पाकुड़ आगे जा रहा है। और पाकुड़ में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई और कठिनाइयां है तो उसको भी हम लोग मिल बैठ करके दूर करेंगे और पाकुड़ के भविष्य के लिए अच्छा सोचेंगे। साथ ही उन्होंने पाकुड़ में मेडिकल कॉलेज और ITI कॉलेज का भी शीघ्र चालू करने की बात कही है और कहा कि पाकुड़ लगातार यहाँ विकास तेज गति से हो रहा है। वर्तमान डीसी के समय में यहाँ पाकुड़ आज देश के राष्ट्रपति को हाथों सम्मानित हुआ है। पाकुड़ में कई कल्याणकारी और बेहतर यहाँ काम हो रहा है। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।